नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। गौर से पढ़ लीजिए इन शब्दों को। शाहजहां से यारी, शहंशाही, गिरफ्तारी। संदेश खाली में दरअसल महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया, गले मिली और जश्न मनाया। ये खुशी गैंगरेप के आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद नजर आई। शाहजहां शेख को कोर्ट ने 10 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि शेख ने टीएमसी से अपनी गिरफ्तारी को लेकर बड़ी डील कर ली है, जिसके मुताबिक उसे जेल में 5 स्टार सुविधा मिलेगी और इस दौरान वो केंद्रीय एजेंसियों के चंगुल से भी बचा रहेगा। शाहजहां शेख के साथ आगे आखिर क्या होगा, ये तो कोर्ट तय करेगा, कानूनी प्रक्रिया तय करेगी। लेकिन फिलहाल तो शाहजहां शेख सलाखों के पीछे आखिरकार पहुंच ही गया। होली से पहले ही संदेश खाली में रंग और गुलाल खेला जा रहा है। घूंघट में आंसू बहाती महिलाओं की आंखों में अब इंसाफ की उम्मीद वाली चमक दिख रही है। संदेश खाली का विलेन शाहजहां शेख अब सलाखों के पीछे है। लेकिन जरा ठहरिए, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी न्याय होने की गारंटी नहीं है। ये क्यों कहा जा रहा है, तो ये तस्वीर भी देख लीजिए। यौन हिंसा का आरोपी, ईडी की टीम पर हमले का आरोपी, राशन घोटाले का आरोपी, जमीन कब्जा करने का आरोपी, संदेश खाली में आतंक का पर्याय बनने का आरोपी शाहजहां शेख का जलवा देखिए। ये हनक, ये अकड़, कपड़ों में सफेदी की ये चमकार, चेहरे पर गुरूर और चाल में गजब का आत्मविश्वास। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि पेशी के दौरान शाहजहां शेख के हाथों में हथकड़ी क्यों नहीं थी? पश्चिम बंगाल पुलिस उसे वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों देती हुई नजर आई? सोशल मीडिया पर शाहजहां शेख की हेकड़ी भरे अंदाज के पीछे किसकी ताकत काम कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि कोई अपराधी इतना बेखौफ कैसे हो सकता है? संदेश खाली का खलनायक शेख शाहजहां आखिर 55 दिनों के बाद पुलिस की गिरफ्त में आया तो है, लेकिन वो भी कोर्ट के आदेश पर। एक तरफ कोर्ट ने उसे 10 दिन की रिमांड दी है, तो दूसरी तरफ पुलिस पर उंगलियां उठते देख जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। उधर टीएमसी ने भी उसे 6 साल के लिए अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है। तो संदेश खाली की घटना को लेकर कोर्ट भी एक्शन में है, टीएमसी भी एक्शन में है, पुलिस भी एक्शन में है और भाजपा तो पहले से ही एक्शन में थी। लेकिन विपक्ष आश्वस्त नहीं है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों से शाहजहां शेख को बचाने के लिए बंगाल पुलिस ने गिरफ्तारी की है और जेल में उसके लिए पहले से ही 5 स्टार ट्रीटमेंट की व्यवस्था कर दी गई है। उनका कस्टडी संरक्षण में था। कल पिछले नाइट 12 बजे, डे बिफोर यस्टरडे नाइट 12 बजे मिडनाइट से उन्होंने पुलिस का साथ था। उसको पहले डीआईजी भास्कर मुखर्जी का साथ फौलता भेजा गया। उसका बाद मेरा एक सैंडल में सब आ गया। उसका बाद फिर शाम को बाद उनको लाकर उनको अकुंजीपाड़ा घर में लेकर गया। उसका बाद मीनाखा लेकर अरेस्ट शोन किया। इट्स ए अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार कि आपको कुछ होने वाला नहीं है, आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। शाहजहां शेख के मामले में ये सत्य है कि कलकत्ता हाईकोर्ट के चाबुक और बीजेपी के बवाल के बाद ही ममता दीदी की पुलिस दबाव में दिखी और शाहजहां शेख जेल पहुंचा। लिहाजा सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं कि अब आगे क्या? क्योंकि कोर्ट में पेशी के दौरान शाहजहां शेख जिस तरह से विक्ट्री साइन बनाता नजर आया, उससे सवाल खड़े हुए कि क्या ममता सरकार में अपराधियों की इसी तरीके से पेशी होती है? शेख शाहजहां लगभग 2 महीने तक पुलिस के साथ लुक्का छुपी खेलता रहा और इस बीच उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसके घर से बिल्कुल 25 से 30 किलोमीटर दूर मीनाखा से। इस बीच पुलिस का ये कहना है कि देरी का कारण कोर्ट है, तो वहीं
बीजेपी पुलिस पर सवाल उठाते हुए ये पूछ रही है कि आखिर इतना समय लगा क्यों। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने तो ये तक कह दिया है कि ये गिरफ्तारी नहीं बल्कि डील है। शुवेंदु ने तो एक दिन पहले ट्वीट करके ये जानकारी दे दी थी कि शेख शाहजहां गिरफ्तार हो चुका है और किसी भी समय उसकी घोषणा की जा सकती है। शाहजहां शेख कहीं नहीं भागा था। बंगाल पुलिस के मुताबिक शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना के मिनाखा नाम के जगह से गिरफ्तार किया गया। ये मिनाखा संदेश खाली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। पुलिस का कहना है कि शाहजहां शेख एक मछली फार्म हाउस में अपने कुछ साथियों के साथ छुपा हुआ था। आप बहुत ही सहजता से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश भर के टेलीविजन चैनलों और अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर पिछले 2 महीने से छपने वाला शख्स कैसे खुद को बेहद महफूज रखते हुए गिरफ्तारी से बचता रहा। सवाल तो बनता ही है कि इतना हंगामा होने के बावजूद बंगाल की पुलिस हाथ पर हाथ धरे तब तक बैठी रही जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 मार्च से पहले गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर नहीं सुना दिया। शेख शाहजहां के खिलाफ 40 से अधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने उसे ईडी पर हमले की घटना को लेकर के गिरफ्तार किया है। कई महिलाओं ने भी संदेश खाली में जो पुलिस के कैंप लगे थे वहां लिखित में शेख शाहजहां के खिलाफ शिकायत दी है, जिस पर पुलिस जल्द एक्शन करेगी। इस बीच आज जब शेख शाहजहां कोर्ट पहुंचा तो बिल्कुल किसी डॉन या भाई की तरह पुलिस के आगे आगे चलते हुए पूरे टशन में उसने विक्ट्री साइन दिखा करके मीडिया के कैमरों के सामने हाथ तक हिलाया। और बीजेपी यही सवाल उठा रही है, जिसका जवाब तृणमूल कांग्रेस तरह तरह से देती नजर आ रही है। The All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. Read my lips. Suspend him for 6 years. प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल के राशन वितरण घोटाले में करीब 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले में सबसे पहले बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी ओर संदेश खाली में गैंग रेप में अब तक शाहजहां शेख के 2 करीबी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन इन गिरफ्तारियों के बाद अब आगे क्या? क्योंकि जिस वजह से संदेश खाली सुलग उठा, धारा 144 लागू कर संदेश खाली जाने से पुलिस प्रशासन ने रोका, उस मामले में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी भर काफी है। सवाल ये है कि क्या ईडी शाहजहां शेख की कस्टडी की मांग कोर्ट से नहीं करेगी? सवाल ये कि क्या शाहजहां शेख को बचाने के लिए अब बंगाल पुलिस किसी नए हथकंडे का इस्तेमाल कर सकती है? सवाल तो ये भी है कि संदेश खाली की उन महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और गैंगरेप का इंसाफ आखिर कब होगा? क्योंकि बंगाल पुलिस ने तो शाहजहां शेख को इस मामले में गिरफ्तार ही नहीं किया। There was a stay on certain cases, and particularly in this case also, in which he has been arrested. ED had applied to the Honorable High Court seeking for a stay in investigation, and that prayer was granted by the Honorable High Court. So we had legal compulsions to arrest him in that particular case. But a couple of days back, the Honorable High Court made it amply clear that there is no bar on arrest. Following that instruction, over the last 2 days, we have been holding raids. And yesterday night, on the basis of secret source information, like I mentioned, let me reiterate, we have arrested Sheikh Shahjahan from Minaka Pace area, and he has been forwarded to the court. बांग्लादेश से आया एक शख्स ईंट भट्टे में मजदूरी करता है, सब्जी बेचता है, मछली पालन का काम करता है और फिर धीरे धीरे साल दर साल सत्ताधारी पार्टी यानी टीएमसी से उसकी नजदीकी बढ़ती चली जाती है और संदेश खाली का बेताज बादशाह ये बन जाता है। पुलिस प्रशासन के नियम कायदे उसके लिए 2 कौड़ी के हो जाते हैं। सालों खामोशी से संदेश खाली की महिलाएं उसके और उसके गुंडों के अत्याचार का शिकार होती हैं और जब वो पकड़ा जाता है तो गर्दन ऐसे ऐंठता है जैसे कोर्ट में पहुंचने के लिए उसके शासन से कोई डील हो चुकी है।